स्वागत है आप सभी का आनव क्लासेस में। आज अपन चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 5 करने वाले हैं। देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है। एग्जांपल में जो लिखा हुआ है वो है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। सेट किसका दिया है? जेड का दिया है, यानी कि अपने पास किसका है? इंटीजर का है। ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है कि ए कोमा बी रिलेशन में कब आएगा? तब आएगा जब टू डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी को क्या करे? टू डिवाइड्स करे, यानी कि ए माइनस बी अपने पास क्या बनना चाहिए? एक इवन नंबर बनना चाहिए, क्योंकि टू इवन नंबर को डिवाइड करता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे और ट्रांजिटिव भी रही। तो देखिए यहां से किस तरीके से अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपने को प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव शो करना है। अब रिफ्लेक्सिव अगर अपने को शो करना है तो रिफ्लेक्सिव की लिए डेफिनेशन होती है कि ए कोमा ए है वो बिलोंग करना चाहिए आर में। किसमें करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। अब यानी कि अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलता हूं तो मुझे ये बताइए, ए माइनस ए बोलना चाह रहा है, यानी कि ए माइनस ए डिवाइड, ए माइनस ए को डिवाइड करना चाहिए टू, और ए माइनस ए क्या होगा? जीरो, और जीरो को हमेशा टू डिवाइड करता है। इसका आंसर क्या आता है? जीरो। क्लियर हुआ ये वाली बात? दोबारा से बताता हूं, देखना। डेफिनेशन ये बोलती है रिफ्लेक्सिव की, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ क्या आने चाहिए? रिलेशन में आने चाहिए, यानी ए से रिलेट करना चाहिए। अब यहाँ पे ए से रिलेट करना है, यानी कि ए माइनस ए को टू डिवाइड करना चाहिए, और ए माइनस ए क्या बन जाता है? जीरो, और जीरो को हमेशा टू डिवाइड करता है, यानी कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। नंबर सेकंड के लिए देखिए सिमेट्रिक। क्या देखना है? सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये बोलती है, समझना मेरी बात। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये बोलती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, इंप्लाइड दैट क्या होना चाहिए? बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब यहां से देखना, यानी कि हुआ इफ ए माइनस बी, यानी कि क्या हुआ? ए माइनस बी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है टू को। ये अपन ने मान लिया है, पहले बोल रहा है ये रिलेशन में है, अपन ने मान लिया कि ये क्या है? रिलेशन में है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिखा जाएगा? बी माइनस ए। क्या इसको टू डिवाइड नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, हमेशा करता है। कैसे करता है? ए बी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं फॉर एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ए को ले लिया मैंने, समझना, ए को ले लिया मैंने 6 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ए को मैं ले लिया 6, और मैं ले लेता हूं बी को 4। ठीक है, तो यहां से देखो 6 माइनस 4 है। 6 माइनस 4 को क्या टू डिवाइड कर रहा है? 6 माइनस 4 को टू डिवाइड करेगा। 6 माइनस 4 क्या हुआ? 2, 2 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसी में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो लिखा हुआ है 4 माइनस 6 बाई 2। अरे इसमें से माइनस कॉमन मैंने ले लिया। अब 4 में से अगर माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो मुझे ये बताओ, माइनस के 2 को क्या 2 डिवाइड नहीं करता? बिल्कुल करता है, बस नेगेटिव में पहुंच गया। और वो तो ऑलरेडी बोल रहा है कि इंटीजर से अपने को लेना है, तो नेगेटिव तो आता ही है इंटीजर में। इसका मतलब ये क्या हुआ? सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसा हमेशा होता है। कैसा होता है? ये हमेशा पॉसिबल है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। नंबर थर्ड में देखिए, ट्रांजेक्टिव में। ट्रांजेक्टिव ट्रांजेक्टिव में देखिए, ट्रांजेक्टिव ये बोलता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, समझना मेरी बात, ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर में, इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए? ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तब क्या होना चाहिए? ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब डेफिनेशन से मैच कराते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से अपन ये मान रहे हैं कि ए माइनस बी है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, ये मानना है अपन ने पहले से। और अपन ने साथ में ये भी माना है कि बी माइनस सी को भी 2 डिवाइड करता है। बी माइनस सी को भी 2 डिवाइड करता है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि ए सी, ए कोमा सी भी आर में, यानी ए माइनस सी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ए माइनस सी को भी क्या कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहां से मुझे ये बताइए, अगर ए माइनस बी 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है ये क्या इवन नंबर है? ये क्या इवन नंबर होगा? होगा या नहीं होगा?
डेफिनेट ये नीचे 2 वाला नहीं, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, a माइनस बी वाले की। क्या a माइनस बी इवन है? बिल्कुल इवन है, तभी तो 2 डिवाइड कर रहा है इसको। यानी ये भी लिखा हुआ है वो a माइनस बी एक इवन नंबर है। क्लियर है ये वाली बात? सिमिलरली अगर इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को, इसका मतलब ये भी क्या है, एक, ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं एक इवन नंबर को एक इवन नंबर से जोड़ देता हूं, समझ रहे मेरी बात, एक इवन नंबर को मैं एक इवन नंबर से जोड़ देता हूं, तो क्या मुझे हमेशा एक इवन नंबर नहीं आता? कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 2 प्लस 2 ले लीजिए, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और नंबर ले लीजिए, कौन सा नंबर लो, कुछ भी ले लो, 4 प्लस 4 ले लो, 4 प्लस 6 ले लो, सारे नंबर हमेशा इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। ये आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। और वैसे भी मैंने अभी बता दिया, ये हमेशा एक क्या बनेगा, इवन नंबर। अब मैं इसको ऐड करता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, और यहाँ माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बनेगा मेरे पास a माइनस सी। a माइनस सी अगर इवन नंबर है तो क्या इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा? डेफिनेशन ये होती है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 डिवाइड करे, और इसको 2 डिवाइड करेगा ही। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव भी हो गया। आई थिंक मैंने विथ एग्जांपल अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, मैं वहां आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू एवरीवन।